किताब में तो पढ़ा था ना, सदा सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती, सबने पढ़ा है, पर झूठ सब बोलते। तो सबक पढ़ने से आ जाता है क्या? नहीं आते, जिंदगी सिखा देती कभी कभी। पर जो बुद्धिहीन है वो कभी कभी जिंदगी के सिखाए सबक भी नहीं सीखता है, और ढीठ हो जाता है, और चुस्त हो जाता है, और चालाक हो जाता है, और कन्विंसिंगली झूठ बोलना सीख जाता है। ये लाई डिटेक्टर मशीन जब आई ना, तो उन्होंने कहा थोड़ा इसकी चेकिंग करते हैं, तो लोगों के ऊपर चेक कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट हो रहा था। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर है, उसकी एक पत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं, सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली है, उसको बुलाया गया, उसको डाला गया इस मशीन में, टाई अप किया गया, ग्राफ आ रहा है कि ये, तो अब वो इतनी कन्विंसिंगली झूठ बोल रहा था कि उसके हृदय की तरंग कहीं बदल ही नहीं रही थी, और वह हर बात का जवाब झूठ दे रहा था। जो जान रहे थे उन्हें मालूम था ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मशीन कह रही है कि नहीं ये सच बोल। इसलिए लाई डिटेक्टिंग मशीन को फूल प्रूफ नहीं माना जाता है, उसमें भी झूठ है, उसमें भी झूठ हो सकता है। कई लोग ऐसे ही होते, कई मनुष्य हैं, ये absolutely excellent in lying, they will lie and nobody can catch them, and if they are get caught, they will create such a ruckus that, well, that person will say, well, I am victim, you are victimizing me, you are abusing me, you are insulting me। अरे तेरा झूठ पकड़ा है, तेरी बेइज्जती थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे, आपके झूठ ने किया। कहेगा नहीं, हम तो झूठ बोले ही नहीं, क्या कर लोगे आप? मन की चंचलता को दूर करने के लिए प्राणायाम से उत्तम कोई चीज नहीं हो सकती। प्राणायाम का उचित प्रकार अभ्यास अगर कोई करता रहे तो मन उसका अपने आप ठहरने लग जाएगा। ऐसे ही मंत्र जप, पूरी श्रद्धा पूरी भावना से मंत्र जप करें। अभी ऋषिकेश में जब महात्माओं का भंडारा हुआ ना, तो एक साधु दूसरे साधु के बारे में बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे इसका दिमाग खराब हो गया है, इतनी ठंड पड़ रही है, सारा दिन गंगा जी में खड़ा होके ये जप करता रहता है, ये बीमार हो जाएगा। पर सोच के देखिए, इतनी आप लोगों के लिए ना एक डुबकी लगाना मुश्किल था कि ठंडा पानी है, और ये 2 साधु आपस में बात कर रहे थे, समझाओ इसको, ये सारा दिन गंगा जी में खड़े होकर जप करता है, सारा दिन। पूछो क्यों कर रहा है? अगर पूछो तो क्या कहेगा? वो शरीर को कष्ट, शरीर से कोई दुश्मनी नहीं है उसको, वो साधना अपना मन चाह रहा है, इसलिए वो अपने लिए ऐसा एक कठिन प्रोग्राम रख रहा है जिसमें शरीर रोएगा कि ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर, लेकिन वो कह रहा है संकल्प से नहीं, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। जिसके मन में विषय आसक्ति नहीं है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वही लंबी देर तक गंगा जी में खड़ा रहेगा। जिसको हर 4 घंटे में भूख लग जाए, हर 4 घंटे में चाय चाहिए, हर अभी ब्रेकफास्ट है, अभी लंच है, अभी टी ब्रेक है, अभी कॉफी ब्रेक है, अभी फलाना है, अभी अमरूद खाएंगे, अभी सेब खाएंगे, अभी ये खाएंगे, अब बादाम खाएंगे, अभी ये खाएंगे, ऐसा व्यक्ति बैठ सकता है क्या? गंगा में बैठने की नहीं मैं बात कर रही, मैं कह रही गंगा के तट पे भी नहीं बैठ सकता, वो नहीं बैठ सकता।
स्वामी शिवानंद जी की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, साधना, साधना ही नाम था उस पुस्तक का। उस पुस्तक में एक उन्होंने लिखा कि अगर किसी को अपने प्राणायाम की सिद्धि करनी है तो वह व्यक्ति संयम के साथ रहे। और द ब्यूटी ऑफ दैट बुक वॉज दैट ही गेव 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल द डिसिप्लिन्स, ऑल द रूल्स। Rule number 1, don't sleep more than 5 hours. Rule number 2, take bath in a गंगा जी। इस सर्दी में भी गंगा जी में ही स्नान करना। आज रशिया में, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा उनका ट्रेडिशन है, जब खूब बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ में वो खोदते हैं खड्डा, और ताकि थोड़ा उसमें पानी, जितना नीचे कोई नदी है जो जम गई थी उसका वो खड्डा खोदते हैं, और फिर उस छेद में या उस नदी के किनारे में जहाँ वो बर्फ को हटा लेते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब उसमें नहाते। पूरी बर्फ जमी पड़ी अब वो उसमें नहाते। वो कहते इससे हम साल भर इम्यून हो जाते, बीमार नहीं पड़ते, शरीर शक्तिशाली होता। हमारे ऋषि मुनि ये बात को समझते थे, इसलिए मन बलवान है तो बलवान मन के साथ ये गंगा माई में गोता लगा रहे, हम तो पवित्र हो रहे, हम तो शुद्ध हो रहे, और ठंडे जल में स्नान करते थे। और ये आप में से कईयों का अनुभव रहा है, उस ठंडे जल में स्नान कर लो, उसके बाद ठंडी नहीं लगती। इतने ठंडे जल में स्नान करने के बाद कोई तो गया जाके कंबल में फिर से लेट गया, और कोई वहीं तट पे बैठ गया और जब चल रहा है, 4 घंटे जब चल रहा है। फिर उठे तो उसमें स्वामी शिवानंद कहते हैं एक समय दूध पी ले और फिर बैठ जाए साधना में। दूसरी बार भी स्नान करके बैठे, फिर बैठ जाए, फिर उठे तो मध्याह्न में, मैंने इन दी आफ्टरनून 12 और 1 के बीच में, तब उस समय पर थोड़ा सा फल, थोड़ा सा दूध, बस इतना ही, और फिर से बैठ जाए। शाम को फिर स्नान करे, फिर बैठ जाए, 3 बार बैठना, तो करीब करीब 12 घंटे का अभ्यास। अब प्राणायाम इतना सारा करना हो तो खाए पिए पेट से तो प्राणायाम हो नहीं सकता। तो एक समय दूध है, एक समय पर हल्का आहार है, एंड दैट्स इट। बाकी बाकी कुछ नहीं खाएंगे। बोले खाना सारी जिंदगी खाया ही तो है, कितना खाओगे? अब ये जब सब नियम पढ़े तो मेरे मन में आया कि भाई ये तो अब करना ही है, ये तो करना ही है। क्योंकि उन्होंने लिखा था, इस चैप्टर के आखिर में उन्होंने लिखा था, दोज विद द ग्रेट लव टुवर्ड्स द लॉर्ड, विद ऑल द determination, who will do this practice for 1 year will surely get self-realization. Surely लिख रहे, जरूर, अवश्यमेव हो जाएगा। कितनी गारंटी से वो बात कह रहे हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट के स्वामी राम वो भी यही कहते थे, कह रहे थे अगर आप 8 घंटे अभ्यास करने लग जाओ, बोले 1 साल में ही काम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद करो जो करना है, दुनिया का करना, जो इच्छा वो करो, कौन मना कर रहा। अब ऐसे कठोर नियम जो पाले उसी को हम साधु कहते। साधु खाली ये मेरी तरह ऐसे कपड़ा लेके बैठ जाए, इसे थोड़ी कोई साधु हो जाता है। कपड़ा पहनने का नाम साधु नहीं है, अभ्यास का नाम। तो अब ग्रस्त है, अब ग्रस्त 12 घंटे नहीं बैठ सकता, शायद 6 घंटे भी नहीं बैठ सकता। आ जाओ अब नीचे, इसलिए मैं तो तुमको सिर्फ 2.5 घंटे ही बोलती हूँ। मैंने कब कहा 5 घंटे? कभी नहीं कहा। 3 घंटे नहीं कहा कभी। 2.25 घंटे नियम। अब 2.25 घंटे में अगर आपका आधा समय भी प्राणायाम में बीतता है,
लिख के ले लो, हम देंगे लिख के, वकील बैठा है, स्टंप लगा देगा वो, साइन हम कर देंगे। कैसे तुम्हारा चंचल मन काबू नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? लेकिन इस प्राणायाम के अभ्यास से पहले एक चीज क्या है? विषय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दोनों का इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। विषय आसक्ति ना हो तो बैठ सकता है, बैठेगा तो मन जो चंचल है वो नहीं रहेगा, और फिर इसी से बुद्धि भी तीक्ष्ण होती चली जाएगी। बुद्धि तीक्ष्ण करने का उपाय है तो 4 प्रतिबंध हैं ज्ञान के, और उसका समाधान क्या है सो भी मैंने अब आपको कह दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ज्ञान का प्रतिबंध लगा हुआ है तब तक ज्ञान सुनने से भी कोई लाभ नहीं होगा। ये उपनिषद के इस ज्ञान को अपने भीतर उतारने के लिए इन ज्ञान के प्रतिबंधों को दूर करने की आवश्यकता है।